हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किए थे, टॉपिक था हमारा क्या, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशंस की जनरली 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 to 4 क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेजर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट क्या होता है एनवायरमेंटल में। ओके, तो ये कुछ लास्ट के 2 टॉपिक रिमेनिंग बचे हुए थे, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इन टॉपिक्स को हम लगभग 2 to 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सॉइल के जो रिमेनिंग 2 यूनिट बची हुई थी, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे न्यू सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे, सर्वेइंग। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। जैसा कि हमने अभी हमें सिर्फ एयर पॉल्यूशंस में किन किन टॉपिक्स पे वर्क करना है जो ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चंस क्या बनते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखे थे, जो भी एयर पॉल्यूशंस होते हैं उनको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। हमने नेचुरल कंटेमिनेंट के बारे में बात किए थे, गैसेस एंड वेपर्स एंड एरोसोल्स। तो हमने ये समझा था कि एरोसोल्स की क्या डेफिनेशंस होती हैं एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन समझेंगे होती क्या है। जैसे द ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट लाइक अ थर्मल ब्लैंकेट। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कैसे एक्ट कर रही है, लाइक थर्मल ब्लैंकेट सराउंडिंग द अर्थ, एज ड्यू टू दिस हीट रिमेन्स विद इन द एटमोसफियर एंड डज नॉट एस्केप आउट ऑफ इट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या समझ में आता है, जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस है ये किसकी तरह एक्ट करती है, एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है सराउंडिंग द अर्थ। फॉर एग्जांपल के लिए अर्थ है एंड इसके सराउंडिंग में ये क्या एक्ट कर रही है, एक्ट लाइक थर्मल ब्लैंकेट, एक्ट लाइक थर्मल ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये थर्मल ब्लैंकेट की तरह क्या कर रही, एक्ट कर रही, एंड ड्यू टू दिस हीट रिमेन विद इन द एटमोसफियर। और जो ये एटमोस में इसमें क्या रिमेन्स रह रहा है, एटमोस्फियरिक एंड डज नॉट एस्केप आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछ लेंगे क्या पूछेंगे कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकेंड इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 57%। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना प्रेजेंट रहता है, CFC 25% एंड मीथेन CH4 ये कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, 12%। अगर हम यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड कितना परसेंट, 6% लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 57 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द 25% एंड मीथेन इज़ द 12% एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द 6%। ठीक, नेक्स्ट हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बात करें। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम ये बात करेंगे कि इसकी गैसेस किस प्रकार की होती, कलर क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन ऑर्डरलेस, ये क्या होती है, ऑर्डरलेस, इज़ एन ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस, इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस। हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, जनरली क्लासिफाइड एज एन, इसको जनरली कैसे क्लासिफाइड किया गया है, classified as
S5Xn, and it has a strong affinity. It has a strong affinity for combining with the hemoglobin of the blood. Hemoglobin of the blood to form कार्बन हीमोग्लोबिन. तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने क्या देखा कि इट इज़ एन ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस एंड हाईली पॉइजनस गैस होती है. एंड जनरली इसको कैसे क्लासीफाइड किया गया S5Xn, एंड इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशंस क्या होती हैं. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशंस क्या होती है. तो अगर हम यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशंस को डिटेल्स में समझें, ओजोन लेयर डिप्लीशंस क्या होती है. ओजोन लेयर इज़ टर्म्ड एज, इसको कैसे डिटरमाइन किया गया है, ओजोन अम्ब्रेला की तरह. जिसे फर्स्ट हमने ये क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ओजोन लेयर डिप्लीशंस के बारे में. तो ओजोन लेयर डिप्लीशंस को कैसे टर्म किया गया है, इस टर्म एज ओजोन अम्ब्रेला. तो इसको क्या बोला गया है, ओजोन अम्ब्रेला. ओजोन अम्ब्रेला, ठीक है. इसको आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर डिप्लीशंस टर्म एज ओजोन अम्ब्रेला. एंड प्राइमरी इसका रीज़न क्या है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशंस के लिए. जैसे कि हम यहाँ पे इसको ओजोन लेयर डिप्लीशंस के लिए बात करें तो इसका प्राइमरी रीज़न क्या है, किस कारण इसको ओजोन लेयर डिप्लीशंस बोला गया है, कौन सा फैक्टर्स इसको अफेक्ट करता है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्रॉन्स. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी रीजन्स फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज CFC इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्रॉन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्रॉन्स प्राइमरी रीजन्स क्या है, CFC एंड फ्रॉन्स. नेक्स्ट, वियना कन्वेंशंस एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स वॉज कंसर्न विद. इसके साथ क्या क्या किया गया, जैसे कि जो मॉन्ट्रियल है एंड वियना कन्वेंशंस को क्या कंसर्न किया गया है. एंड ओजोन इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द, ओजोन किसके कारण डिस्ट्रॉयड हुई है, ड्यू टू द प्रोटोलैक्टिक रिएक्शन ऑफ CFC. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें कौन सी रिएक्शंस हो रही है, प्रोटोलैक्टिक. क्या, प्रोटोलैक्टिक. तो प्रोटोलैक्टिक रिएक्शन ऑफ CFC. एंड अर्थ कैसे रिसीव कर रही एनर्जी को, फ्रॉम द सन. अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन फ्रॉम ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण. तो अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस. नेक्स्ट, अबाउट 26% ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी. जो भी आजकल प्रेजेंट टाइम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी. तो अबाउट 26% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी is reflected to space. Next, by the atmosphere and cloud 19% is observed by the atmospheric cloud. तो ये सारी डेफिनेशंस किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से, कि ओजोन लेयर कैसे टर्म किया गया है इसको, ओजोन अम्ब्रेला की तरह. एंड जिसका प्राइमरी रीज़न है ये क्या है, CFC. एंड जो वियना कन्वेंशंस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको किसको कंसर्न किया गया है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशंस के साथ. एंड ये किसके कारण डिप्लॉयड होती, CFC. एंड CFC इसका प्राइमरी रीजन्स है. नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो भी इनकमिंग सोलर एनर्जी ये कितनी 26% होती है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कवर करेंगे. थैंक यू.